एक रात एक टीचर अपने क्लास के बच्चों के एग्ज़ाम पेपर चेक कर रही थी। उसका पति उसके बच्चे उसके साथ ही बैठे थे। अचानक से वो एग्ज़ाम पेपर चेक करते वक्त टीचर की आंखों में आंसू आ गए। उसका पति उससे साथ बैठा पूछने लगा, तुम्हारी आवाज़ इतनी बैठी बैठी सी क्यों हो गई है? तुमने ऐसा क्या पढ़ लिया है? उसकी बीवी रोते रोते बोली, मैंने अपनी क्लास के बच्चों को एक माई विश पे ऐसे लिखने के लिए दिया था कि तुम अपने जीवन में क्या बनना चाहते हो, और एक बच्चे ने बहुत ही दिल को छू लेने वाला जवाब लिखा है। क्या मैं वो जवाब तुम्हें पढ़ के सुना सकती हूँ? वो जवाब बेहद ही ज़्यादा इमोशनल है। उसका पति बोलता है, हाँ ठीक है, वो जवाब मुझे भी पढ़ के सुनाओ। साथ ही में जवाब सुनते सुनते वो अपने मोबाइल की वीडियो गेम में मस्त हो जाता है। वहीं पत्नी वो बच्चा जीवन में क्या बनना चाहता है उसकी दर्द भरी कहानी बताना शुरू करती है, और बताते बताते बेहद ही ज़्यादा रो रही है। वो बताती है कि इस आंसर शीट में लिखा है, मेरे पेरेंट्स अपने मोबाइल फ़ोन से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। वो उसकी इतनी केयर करते हैं कि मेरी देखभाल करना भूल जाते हैं। जब मेरे पापा शाम को थक हार के काम से घर लौटते हैं तो उस समय उनके पास मोबाइल फ़ोन के लिए समय होता है, लेकिन मेरे लिए नहीं। जब मेरी पेरेंट्स काम में बहुत व्यस्त होते हैं और उनका मोबाइल बजता है तो वो तुरंत उठा लेते हैं और जवाब देते हैं, लेकिन मेरी बात पर तो वो अपने मोबाइल फ़ोन को कभी छोड़ते ही नहीं। बच्ची आंसर शीट में ये भी लिखती है कि मेरे पापा मम्मी के पास मोबाइल में गेम खेलने का समय है, लेकिन मेरे साथ खेलने का नहीं। मेरी खट्टी मीठी छोटी बातों को वो बहुत खट्टा मान लेते हैं, और वहीं जब वो दोस्तों के साथ अपने मोबाइल पे बात करते हैं तो घंटों तक बात करे जाते हैं और वो भूल जाते हैं कि मैं भी उन्हीं का हिस्सा हूँ। जब वो फ़ोन पे किसी से बात कर रहे होते हैं तो वो मेरी बात कभी भी नहीं सुनते, चाहे वो बात कितनी भी ज़रूरी हो। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं मोबाइल फ़ोन बनूँ। वो अपनी दर्द भरी कहानी लिखती है और कहती है, हे भगवान, मेरी इच्छा को पूरा करना, मुझे भी मोबाइल फ़ोन बनाना। हमें सांसारिक वस्तुओं के लिए परिवार को नहीं खोना चाहिए दोस्तों, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो या फिर वो जीवन की कोई अन्य वस्तु हो। दोस्तों, मोबाइल फ़ोन हमारे जीवन को एक सुविधा देने के लिए है, हमें गुलाम बनाने के लिए नहीं। अभी भी देर नहीं हुई है, अपने पारिवारिक जीवन में लौट जाएं। वो समय याद कीजिए जब इंटरनेट और मोबाइल गेम नहीं थे। कुछ समय के लिए अपने फ़ोन साइड में रखिए। अपने बच्चों, अपनी पत्नी, अपने माता पिता और दोस्तों से बात कीजिए। उन्हें भी स्पेशल फील कराइए। जैसे ही पिता ये सारी बात सुनता है, वो अपनी बच्ची अकेले खेल रही होती है, उसे उठा के पूछता है कि ये सारी बात एक आंसर शीट में एक बच्चे ने लिखी है, लेकिन वो बच्चा कौन है? उसकी पत्नी बताती है कि ये बच्चा कोई और नहीं जिसने ये कहानी लिखी है, ये बच्चा हमारा ही बच्चा है। यह हमारी दूसरी बच्ची ने कहानी लिखी है। और ये बात सुन के पति अपनी पत्नी को चुप कराता है और बोलता है, हम आज के बाद सिर्फ़ और सिर्फ अपने बच्चों को समय देंगे और उनकी इम्पोर्टेंस उन्हें फील कराएंगे। हम शायद अपना जीवन मोबाइल में भूल चुके हैं, लेकिन उनका प्यार भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये बात सुन के वो शॉक्ड हो जाता है कि उसकी बच्ची ने ही ये उसके लिए लिखा है, और वो ठान लेता है कि आगे से अपनी बच्ची को सदा समय देगा। अच्छी लगी हो दोस्तों स्टोरी तो शेयर करना मत भूलना। अपने बच्चों से प्यार करना। धन्यवाद।